जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे भर्ती के बारे में बात करेंगे जिसमें भर्ती होना हर युवा का सपना होता है। अगर आप भी उन युवाओं में से एक हैं जो भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए सपना देखते हैं तथा अपने भारत माता की सेवा करना चाहते हैं और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी खास है। अगर आप भी वायुसेना में भर्ती होना चाहते हैं तो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर स्कीम के अंतर्गत जवानों को भर्ती करने के लिए नोटिफिकेशन यानी विज्ञापन जारी किया है, जिसके तहत आप सभी लोग समस्त क्राइटेरिया को पूर्ण करते हुए ऑनलाइन आवेदन करके भारतीय वायुसेना में भर्ती हो सकते हैं। चलिए समझते हैं कि इसके लिए आपके पास क्या योग्यता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे पहले दिया है जो पद है, जो भारतीय सेना होती है वो पद जवानों की भर्ती के लिए जो पद होता है उसको रिवील नहीं करती है, तो यहाँ पे पद नोटिफिकेशन में नहीं पता चल सका है। लेकिन जो योग्यता है उसके बारे में देखते हैं कि किस योग्यता के आधार पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो जो इसकी पहली योग्यता है, इंटर पास हूँ, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से इंटर पास हो जिसमें आपके 50% अंक हों, और साथ ही जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें भी आपके 50% अंक होने चाहिए, तभी जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। ये पहली योग्यता। अगर यह योग्यता आपके पास नहीं है, यानी आप इंटर मैथ से नहीं किए हैं, आपके पास 50% इंग्लिश में मार्क नहीं है, तो आप दूसरी योग्यता पे जा सकते हैं। तब आपके पास 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, यानी आपको के पास पॉलिटेक्निक डिग्री होनी चाहिए। पॉलिटेक्निक डिग्री में आपके 50% अंक होने चाहिए, और साथ ही जो पॉलिटेक्निक में इंग्लिश होता है उस इंग्लिश सब्जेक्ट में भी आपके 50% अंक होने चाहिए। अगर आपके पास दूसरी वाली डिग्री भी नहीं है तो आप तीसरी वाली अपनाइए। आप इंटर पास हों 50% मार्क्स के, यानी आप इंटरमीडिएट या कक्षा 12 50% अंक से पास हों, किसी भी विषय से किसी भी वर्ग से आप पास हों, और उसमें जो इंग्लिश सब्जेक्ट है इंग्लिश होना चाहिए, इंग्लिश में आपके 50% अंक रहें। अगर यह भी डिग्री आपके पास नहीं है तो आप 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स किए हो जिसमें आपके नंबर 50% हो, और साथ ही आपके जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें भी 50% अंक होने चाहिए। अब हम लोग समझते हैं कि आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, यानी कितने एज के लोग भारतीय वायुसेना में अग्निवीर स्कीम के तहत भर्ती हो सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। इसके लिए आपकी जो आयु होनी चाहिए 17.5 साल से 21 साल के बीच में होना चाहिए। 17.5 से कम नहीं होना चाहिए और 21 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। 17.5 से यानी 17 साल 6 महीने से 21 वर्ष के बीच के जो युवा हैं वही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही यह जो भर्ती है महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवारों के लिए है, जिसमें अविवाहित महिला और पुरुष की भर्ती किया जाएगा। अब इसके आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है 11 जुलाई 2025, यानी 11 जुलाई 2025 से ऑनलाइन आवेदन सबमिट हो रहे हैं, और अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। आप सभी लोग www.agnipathwai.cdac.in इस वेबसाइट पे आप सभी लोग जाकर भारतीय वायुसेना के अंतर्गत अग्निवीर स्कीम के तहत भर्ती होने के लिए और ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। जिसके लिए जो आपका शुल्क होगा, यानी आवेदन शुल्क होगा, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 550 रुपये, और ठीक एससी और एसटी के भी लिए 550 रुपये आवेदन शुल्क लिए जाएंगे। और इसकी जो परीक्षा है 25 सितंबर 2025 को संभावित कर दी गई है, यानी आप आवेदन करते हैं उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 25 सितंबर 2025 को होगा। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि भारतीय वायुसेना में अग्निवीर स्कीम के तहत भर्ती होने के लिए जवानों के पास क्या शारीरिक योग्यता होने चाहिए। तो जो जवान हैं उनकी जो हाइट यानी जो ऊंचाई है, महिला या पुरुष दोनों की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होने चाहिए। इसके साथ ही जो पुरुष उम्मीदवार हैं उनकी जो चेस्ट है 77 सेंटीमीटर बिना फुलाव के और 82 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होना चाहिए, यानी पुरुष उम्मीदवार की जो छाती है 5 सेंटीमीटर फूलने चाहिए। अब देखते हैं कि रनिंग यानी दौड़ कितना है। तो जो पुरुष उम्मीदवार है उसे 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर उसे 7 मिनट के अंदर पूर्ण करना होगा, यानी 1600 मीटर की जो दौड़ है उसे 7 मिनट के अंदर वह दौड़ के क्वालिफाई करेगा, तभी जाकर वह इस भर्ती के लिए योग्य माना जाएगा। और महिला जो उम्मीदवार हैं उन्हें भी 1600 मीटर की दौड़ लगाना होगा, लेकिन पुरुष के मुकाबले इनका समय अधिक है, इन्हें 8 मिनट के अंदर 1600 मीटर की दौड़ पूर्ण करनी होगी। और जो पुरुष उम्मीदवार है उन्हें 10 पुशअप लगाने होंगे, यानी 10 बीम लगाने होंगे, 10 सीटअप लगाने होंगे और 20 बार उठक बैठक
करना होगा। इसके साथ ही जो महिला उम्मीदवार हैं उन्हें भी 10 सीटअप लगाना होगा और 15 बार स्क्वाट यानी उठक बैठक लगाना होगा। आप सभी लोग अग्निवीर के बारे में तो जानते ही हैं कि जितने कैंडिडेट यानी जितने जवान किसी भी यानी वायुसेना हो या आर्मी हो, थल सेना हो या नेवी हो, इसमें इस स्कीम के तहत भर्ती होते हैं, उन जवानों में से केवल 25% जवानों को ही अस्थायी नियुक्ति प्रदान की जाती है। बाकी 75% जो जवान होते हैं उन्हें सेवानिवृत्ति प्रदान किया जाता है। दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि भारतीय वायुसेना में अग्निवीर स्कीम के तहत अगर आप 4 साल की सेवा देते हैं तो आपको 4 साल में कितने रुपए वेतन के रूप में पर मंथ मिलेगा और अंत में आपके सेवानिवृत्ति के समय आपको गवर्नमेंट तथा आपके द्वारा कटे हुए जो कॉर्पस फंड में रुपए कटते हैं आपके सैलरी से, वह मिल के कुल कितने रुपए आपको मिलेगा, इसके बारे में देखते हैं। अगर आप भारतीय वायुसेना में अग्निवीर स्कीम के अंतर्गत भर्ती हो जाते हैं तो आपको प्रथम वर्ष में 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी, जिसमें से आपके हैंड में खाते में 21,000 रुपये आएगा और जो 9,000 रुपये है यानी आपके सैलरी का 30% कटौती होगा पर मंथ, हर महीने कटौती करके अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा होगा। अब अग्निवीर कॉर्पस फंड में जितने रुपए आपके जमा रहेंगे उतना ही रुपए गवर्नमेंट आपको अपने तरफ से देगा। इसी तरह जब आप दूसरे साल सेवा करेंगे तो आपको 33,000 रुपये सैलरी मिलेगी और 23,100 रुपये आपके हैंड में आएगा और 9,900 रुपये आपके अग्निवीर कॉर्पस फंड में पे हो जाएंगे। इसी तरह तीसरे साल में 36,500 सैलरी होगी, 25,550 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आएगा, 10,950 रुपये खाते में कट जाएगा। इसी तरह चौथे साल में 40,000 वेतन होगा आपका और 28,000 आपके हैंड में आएगा और 12,000 रुपये आपके अग्निवीर कॉर्पस फंड में कट जाएगा। इस तरह आपके द्वारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ यानी 4 साल, 1 से 4 साल तक कुल मिला के लगभग 5 लाख रुपये आपके सैलरी से अग्निवीर कॉर्पस फंड में कट चुके रहेंगे। अब इस 5 लाख रुपये आपके हैं और 5 लाख रुपए और 5 लाख समथिंग, 5 लाख के समथिंग टोटल आपका इतने रुपए कटेगा, 5,02,300 रुपये आपका पूरा 4 साल में अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा होंगे। अब इतना ही रुपए गवर्नमेंट आपको देगी। इस तरह अगर आप 4 साल की सेवा पूर्ण करने के बाद अग्निवीर से रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको समथिंग 11 लाख के रुपए प्राप्त होंगे। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह की जॉब रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।